हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु बुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर फ्यूल के टॉपिक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में ईंधन का कैलोरी मान कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने ईंधन की परिभाषा, ईंधन का वर्गीकरण आदि के बारे में पढ़ा था। तो ईंधन और एक अच्छे फ्यूल के लिए हमने लिखा था कि उसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। तो कैलोरी मान क्या होता है? किसी भी ईंधन की क्वालिटी का निर्धारण कैलोरी मान द्वारा किया जा सकता है। और कैलोरी मान की डेफिनेशन दी जाती है जब इकाई आयतन या इकाई द्रव्यमान फ्यूल को पूर्ण रूप से दहन किया जाता है, तो जो कुल ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन की कैलोरी मान कहा जाता है। कि जब हम किसी ईंधन के इकाई द्रव्यमान या इकाई आयतन का पूर्ण दहन करते हैं, तो जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह ईंधन का कैलोरी मान कहलाती है। इकाई द्रव्यमान का मतलब है जैसे 1 ग्राम ईंधन लिया जाए या 1 किलोग्राम ईंधन लिया जाए, और इकाई आयतन का मतलब 1 ml ईंधन, 1 लीटर ईंधन इस प्रकार लिया जाए। सॉलिड ईंधन का तो द्रव्यमान लिया जाएगा और लिक्विड व गैसीय ईंधन का आयतन लिया जाएगा। ईंधन के कैलोरी मान को मेजर करने के तरीके के आधार पर 2 प्रकार के ईंधन के कैलोरी मान हो सकते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीवी और एचसीवी, जिसे हिंदी में उच्चतर कैलोरी मान कहा जाता है। सेकंड है नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, एनसीवी और एलसीवी, जिसे निम्नतर कैलोरी मान कहा जाता है। फर्स्ट है ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू। जब ईंधन की इकाई द्रव्यमान या इकाई आयतन ईंधन को पूर्ण रूप से दहन किया जाए, वह दहन करने के बाद जो भी उत्पाद प्राप्त हो उन्हें रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाए, तो जो टोटल हीट लिबरेट होती है उसे जीसीवी कहा जाता है। इसमें यहाँ पे जो भी उत्पाद प्राप्त है, किसी भी जनरली ईंधन के दहन से CO2 व H2O बनता है। CO2 तो गैस फॉर्म में होती है और H2O जब शुरू में बनता है तो स्टीम के रूप में, वेपर के रूप में बनता है। परंतु जब उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है तो जो स्टीम होती है वह ठंडी होकर लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है। तो स्टीम जब लिक्विड वाटर में चेंज होती है तो स्टीम की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। इसलिए यहाँ पे जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो 2 प्रकार की हो गई। एक तो फ्यूल के कंबशन से जो ऊष्मा प्राप्त हुई वह ऊष्मा हो गई, और सेकंड ऊष्मा हो गई जो स्टीम की गुप्त ऊष्मा है वो। इस प्रकार जो टोटल ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। सेकंड है नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ये इसमें जब इकाई द्रव्यमान या इकाई आयतन ईंधन को पूर्ण रूप से दहन किया जाए और जो भी कम दहन के उत्पाद है उनको बाहर निकलने दिया जाए, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड है वह एलसीवी या एनसीवी कहलाती है। इसमें हमने जो भी कंबशन के प्रोडक्ट है वो बाहर निकलने दिया है, तो इसलिए इसमें केवल फ्यूल के कंबशन से प्राप्त ऊष्मा ही होगी, तो ये एलसीवी कहलाती है। एलसीवी और एचसीवी के बीच में एक रिलेशन होता है। एलसीवी इज इक्वल्स टू एचसीवी माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड, कि जितनी भी वाटर वेपर बनी है उसकी जो लेटेंट हीट है उसको यदि एचसीवी में से माइनस कर दे तो हमको एलसीवी प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमको फ्यूल में पता हो हाइड्रोजन कितना है तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी वाटर वेपर बनी है, उसके हिसाब से एलसीवी इज इक्वल्स टू एचसीवी माइनस 0.09 H इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे जो हमने H लिखा है वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल है, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर की जनरली वैल्यू 587 कैलोरी पर ग्राम ली जाती है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी फ्यूल की यदि एचसीवी पता है और H पता है तो हम उसकी एलसीवी ज्ञात कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू जो उसकी परिभाषा से क्लियर है, कैलोरी पर ग्राम
या कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और ऐसा ही सिस्टम में देखें तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम और किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होगी। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज यूजिंग ड्यूलोंग फार्मूला, कि यदि हमें किसी ईंधन का संगठन पता है, संगठन का मतलब है कि किसी भी ईंधन में कितने परसेंट कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितना परसेंट सल्फर है, तो ड्यूलोंग द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था और उसके आधार पर हम HCV की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ड्यूलोंग ने ये माना था कि कार्बन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 8080 कैलोरी पर ग्राम होती है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू 34,500 कैलोरी पर ग्राम होती है और सल्फर की 2240 कैलोरी पर ग्राम होती है। इसको मानते हुए ड्यूलोंग ने HCV की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो है HCV बराबर 1/100 मल्टीप्लाई बाई 8080C प्लस 34,500 ब्रैकेट में H माइनस O/8 प्लस 2240 into S, where C is equals to percentage of carbon in fuel, H percentage of hydrogen in fuel, O है percentage of oxygen in fuel और S है percentage of sulfur in fuel। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम किसी भी ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू की HCV कैलकुलेट कर सकते हैं और HCV कैलकुलेट होने के बाद में हम LCV के इस फॉर्मूले के द्वारा हम LCV कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इसी टॉपिक के साथ कैलोरीफिक वैल्यू के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।